महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए पांडवों को कई ऐसे काम करने पड़े थे जिसे धर्मानुसार उचित नहीं कहा जा सकता, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की रही थी। श्री कृष्ण ने न्याय और सत्य को जिताने के लिए धर्म की अपनी परिभाषा गढ़ी और ऐसी चालें चली जिससे पांडवों को युद्ध में विजय श्री की प्राप्ति हुई। महाभारत युद्ध में विजय के लिए सबसे जरूरी था कि भीष्म युद्ध क्षेत्र से हट जाए। इसके लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर शिखंडी को बैठाया। शिखंडी पूर्ण पुरुष नहीं था। भीष्म इन्हें स्त्री मानते थे क्योंकि वह पूर्व जन्म में अम्बा थी। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वह स्त्री पर हथियार नहीं चलाएंगे। इसी प्रतिज्ञा का लाभ उठाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दे, और अंत में यही हुआ। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ऐसे योद्धा थे जिनके रहते युद्ध जीतना असंभव था। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जब द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका वध कर दिया। महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन सूर्य ग्रहण हुआ। कहते हैं कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो आत्मदाह कर लेंगे। इसलिए युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य की ओर छोड़ दिया, जिससे सूर्य की रोशनी छुप गई और सभी को लगा कि शाम हो चुकी है, जबकि यह ग्रहण जैसी स्थिति थी। उत्साहित जयद्रथ अर्जुन को आत्मदाह के लिए उकसाने लगा। इसी बीच श्री कृष्ण ने अपना चक्र सूर्य की ओर से हटा लिया और सूर्य निकल आया। अर्जुन ने पास खड़े जयद्रथ का वध कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भगवान श्री कृष्ण ने चौथा छल उस समय किया जब कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना और अर्जुन से युद्ध के लिए आया। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, जिसे निकालने के लिए कर्ण ने अपना धनुष बाण रख दिया। निहत्थे कर्ण को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्णवध के लिए उकसाना शुरू किया और दिव्यास्त्र चलवा दिया। क्षण भर में कर्ण का अंत हो गया। दुर्योधन का अंत भी श्री कृष्ण की छल बुद्धि से संभव हुआ। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को माता के पास निर्वस्त्र होकर न जाने की सलाह दी, जिससे कमर के नीचे का हिस्सा वज्र का नहीं हो पाया। भीम के साथ जब दुर्योधन का युद्ध हुआ, तब श्री कृष्ण ने भीम को सलाह दी कि कमर के नीचे के हिस्से पर प्रहार करो, जबकि यह नियम के विरुद्ध था। कमर के नीचे गदा के प्रहार से दुर्योधन की मृत्यु हुई। इस तरह पांडवों को महाभारत में विजय श्री की प्राप्ति हुई।